कि हम लोग दो गो टेंस प्रेजेंट का पढ़ा है, सिंपल प्रेजेंट को पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट को पढ़ा है। आज हम लोग उसी कड़ी को बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट पर चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। आम तौर पर जो बात हम लोग यूज करते हैं, नियम कायदा तो बनाया हुआ है आपको समझने के लिए, बहुत शॉर्ट में आप उस चीज को अपने ब्रेन में रख सकते हैं। अब देखिए, जो सेटल्ड अफेयर्स है प्रेजेंट में तो हम यूज करते हैं, जो हैबिचुअल एक्शन है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ एक्शन है दैट इज दैट वाज दैट विल बी, जो था जो है जो रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। फिजिकल बिहेवियर, सांस लेना, ये वगैरह जितना चीज है सिंपल प्रेजेंट में दिखाते हैं। कोई स्टोरी लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। कुछ नहीं है, ये बात को ध्यान में रखना। किसी चीज को केवल टेम्पररी एक्शन दिखाना है कि आज भर के लिए, कुछ समय के लिए वो है, वर्तमान में जारी है, उससे उसके बाद उसका ना कोई हैबिचुअल एक्शन है ना परमानेंट एक्शन है। केवल उस बात को हमको अभी भर के लिए अगर दिखाना है तो हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। तो पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक से लिखिए। तो यहाँ आ जाते तो बहुत खतरनाक है। आप क्या सेंटेंस लिख रहा हूं, योर शूज आर डर्टी। आपके जूते गंदे हैं, सिंपल प्रेजेंट में है ये, क्योंकि ये सेटल्ड है, ऐसी बात दिखाई पड़ रहा वर्तमान में। यू आर क्लीनिंग योर शूज। आप अभी क्या कर रहे हैं? जूते साफ कर रहे हैं। अब ये भर में कर रहे हैं कि हमेशा जूते साफ करते रहना। अब ये अब थर्ड सेंटेंस आते हैं, यू हैव क्लीन्ड योर शूज। आपने अपना जूते साफ कर लिया। अब ये अर्थ क्या दे रहा है, यहां ध्यान दीजिए। पहले देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहां करते हैं। यूज लिखिए, present perfect is used लिख लिया। ये सेंटेंस लिखा है, is used for an action in the past with the result now.
with the result now. ध्यान से सुनिए, ये एक्शन हो गया, ये बीत गई एक्शन, लेकिन उसका रिजल्ट किसके साथ है? वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? वर्तमान। तो इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कनेक्ट्स पास्ट टू प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट दो टेंस को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, कि जो एक्शन पास्ट में हुआ है उसका परिणाम हम वर्तमान में दिखाई पड़ता है। अब देखिए, जैसे हुआ, ये सेंटेंस लिखा है आपने, यू हैव क्लीन योर शूज। अब क्या लिखेंगे? योर शूज आर क्लीन नॉट। इसका मतलब क्या हो गया? योर शूज, दो बात दिखा दिया, योर शूज आर क्लीन नाउ। अभी आपका जूता क्या है? साफ है। यही रिजल्ट दिखा रहा है। सिंपली है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ईडी फॉर्म। ज्यादातर वर्ब में ईडी लगता है। पीछे मैंने बता दिया है कि कुछ रेयर वर्ब है जिसके लिए रूप का अलग अलग फॉर्मेट है, जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। नॉर्मली मोस्टली वर्ड वर्ब में ईडी फॉर्म आता है, वर्ब का दूसरा रूप में और वर्ब का तीसरा रूप। दूसरा रूप हुआ पास्ट फॉर्म, तीसरा रूप हुआ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। समझ में आ गया? ये काम क्या करता है? पार्टिसिपल वो वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब नॉन-फाइनाइट चैप्टर पर हम लोग आएंगे तो यह और क्लियर हो जाएगा। और ये छोटा छोटा चीज टेंस को जानिए, कहाँ हम यूज करेंगे, किस रूप में करेंगे। माइंड योर ओन। अब देखिए, अब अगर हम लिखते हैं तो आपको सिंपली पता है कि आई, वी, यू, दे। नाउन अगर प्लुरल हो तो आप लगाते हैं हैव, और उसके बाद लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। हे, से, इट, कोई एक नाम हो, ये फॉर्मेट है। हैज, ये सबको आ जाता है, लेकिन सेंस नहीं आता है जो हम क्या यूज कर रहे हैं। तो ये बना लेने से हम देंगे तो आप बनाइएगा, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, ता है, ती है, ते है। इससे अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा, अंग्रेजी समझना नहीं होगा। आपको इसको सेंस बेस्ड समझना होगा। अब देखिए, मैं लिख रहा हूं सेंटेंस, आपको उसका क्या दिखाना चाहता है, आगे क्या दिखाता, रिजल्ट दिखाना है प्रेजेंट में। आपको मैं लिखूंगा प्रेजेंट परफेक्ट में, आप उसको दिखाइएगा कहना क्या चाहता है। सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, आई हैव लॉस्ट माय पेन। मैंने अपना कलम खो दिया। तो ये इसको कैसे लिखिएगा? जब मैंने कलम खो दिया तो कलम मिल सकता है क्या? मिलेगा? तो इसका मतलब हुआ कि आगे मैं कहना चाहता, उसका रिजल्ट ये दिखा रहा है, कैन नॉट फाइंड इट नाउ, फाइंड इट नाउ। ऐसे सोच के बनाइएगा, फटाफट समझ में आ जाएगा। इसके बाद बहुत सारे वर्ड आएंगे इसमें। कोई आदमी पूछता है, वेयर इज योर मदर? आपकी माँ कहाँ? पीछे पढ़ाया। जवाब आता है, she has gone to bed. She has gone to bed. थोड़ी क्या लिखना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? अभी वर्तमान में दिखाना, ये तो पास्ट एक्शन को नहीं दिखाया, ये काम कर लिया, लेकिन इसका अर्थ क्या? वो कहाँ है अभी? She has gone to bed. कहाँ पर? बिछावन करना है। क्या आ जाएगा इसका? She is in bed now. ये वर्ड लाना है आपको।
Next sentence. We have bought a new car. हम लोगों ने नया कार खरीदा। इसका मतलब क्या आप ले रहे हैं? ये पकड़ना इस टाइप की बात को। वर्तमान में दिखाइए क्या है, क्या होगा प्रज्ञान? We have a new car now. अब हम लोगों के पास नया कार खरीदे तब ना नया कार है कि कार उड़ गया। नेक्स्ट लिखिए, they have gone to Paris. लिखिए चलिए। पेज डाउन कर दो। अब इस टेंस के अंतर्गत हम लोग 3-4 एडवर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। नॉर्मली इसी टेंस के साथ इसका प्रयोग होता है। एक है जस्ट, एक है ऑलरेडी और एक है येट। जस्ट का मतलब होता है ए शॉर्ट टाइम एगो, कुछ समय पहले। ऑलरेडी का मतलब होता है बिफोर यू एक्सपेक्ट, आप जो आशा करते हैं उससे पहले कोई चीज हो जाता है। येट का मतलब होता है अनटिल नाउ, अब तक नहीं, अब तक हिंदी में लिख लो। जस्ट कुछ समय पहले, ऑलरेडी आशा से पहले, येट अब तक नहीं। अब कोई आदमी आ रहा है यहाँ पर, टीचर क्लास में आते हैं, दूसरे क्लास के बारे में किसी बच्चे के बारे में पूछते हैं कि वो आया है कि नहीं आया, यहाँ है कि नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, आर महेश एंड राजू है? महेश और राजू यहाँ है जी? आपका नाम? वो अभी कुछ समय पहले आया। They have
जस्ट कम, वो अभी अभी आया है। आपसे पूछता है कोई आदमी, आर यू हंग्री, है ना? जस्ट हैड डिनर, जस्ट हैड अभी। सचिन है क्या? सचिन है यहाँ जे? जवाब ढूंढ लीजिए जरा। लो, स्पोकन टर्म पढ़ाया हमें। I'm afraid. He has gone. He has just gone. वो अभी चला गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी पर चलते हैं, तब फिर बनाने देंगे। What time are your friends coming? भैया आपके दोस्त किस समय आ रहे हैं? अब पूछ रहे हैं अभी आने से पहले, बहुत पहले आ गया, हमारे आशा से पहले आ गया, तो क्या जवाब देंगे? Oh, they have already come. और पहले ही भैया आ गया। It is only 8 o'clock. Your sister has already gone to bed. अभी मात्र 8 बजा भैया, तुम्हारी बहन पहले ही चली गई सोने के लिए। Gone to bed. अब देखिए येट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसका प्रयोग नॉर्मली येट इज यूज्ड ओनली इन द नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन। ये नोट कीजिए, येट इज यूज्ड इन द नेगेटिव एंड क्वेश्चन, नॉट अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। इसका मतलब हो गया कि अब तक नहीं। He has not come yet, ये सेंटेंस के शुरू में रख सकते हैं, नॉर्मली लास्ट में रखिए तो बेटर लगेगा। He has not come yet, वो अब तक आया नहीं है। Have you finished your lesson yet? अब फिर से ध्यान से सुनिए, जो सेटल्ड अफेयर है, हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रुथ एक्शन है, तो सिंपल प्रेजेंट, टेम्पररी एक्शन है, जो अभी भर के लिए है, केवल रियल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
जो पास्ट का एक्शन है और उसके साथ वर्तमान में उसका परिणाम जुड़ल है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये संदर्भ को देखो, इसमें 3 एडवर्ब जस्ट अभी अभी, अभी तुरंत, ऑलरेडी आशा से पहले, ये अब तक इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ और वर्ड हैं, सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ, सबका मतलब होता है अब तक। ये वर्ड अगर लगाते हैं तो पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। देखिए एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, सो फार आई हैव बीन योर फ्रेंड, अब तक मैं आपका दोस्त हूं। कहने का मतलब है आई वॉज योर फ्रेंड, मैं दोस्त था। आई एम योर फ्रेंड नाउ, अभी भी हूं। नाउ बट इन फ्यूचर, 3 टेंस देखिए कैसे अंडरस्टूड है। बट इन फ्यूचर आई शैल नॉट बी योर फ्रेंड। एक वर्ड कितना काम कर दिया। यह है प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट का घटना है, वर्तमान में उसका परिणाम जुड़ा है। प्रेजेंट, बस एक लाइन याद रखिएगा, कोई काम को अभी भर के लिए दिखाना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ईजे हमारा भर में आईएनजी लगाना। पास्ट का एक्शन में अगर पास्ट इंडिकेट नहीं किया जाता, पास्ट टाइम का वर्ड नहीं, हमको वर्तमान में उस संदर्भ को दिखाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोई सेटल्ड अफेयर है, डेली का घटना है, हैबिचुअल है, परमानेंट एक्शन है, तो सिंपल बस 3 लाइन में आप सेंटेंस के संदर्भ में पकड़िएगा, हो जाएगा।